परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। 16,108 विवाह करते, उसी यात्रा में स्वर्ग गए और उसी स्वर्ग की यात्रा में सत्यभामा जी से कहे तुम यहाँ थोड़ा नंदनवन में विचरण करो, मैं जाकर के कैबिनेट की प्रोसीडिंग देख करके आता हूँ। देवराज इंद्र के पास भगवान आए, कहो इंद्र क्या है? बोले सब ठीक है, सब चल रहा है, सब दिखाए लेखा जोखा सब बहुत सही सलामत है। यहाँ सत्यभामा उसी नंदनवन में घूमती हुई एक वृक्ष देखती हैं, बड़ा सुंदर है, दिव्य है, रमणीय है, अद्भुत देदीप्यमान सुवर्ण फल उसमें लटक रहे हैं, सोने की तरह पत्ता है उसका, ऐसा आकर्षक है कि उसको छूकर स्पर्श करने का मन में भाव आया कि सुवर्ण का पत्ता है, वृक्ष का है तो कोमलता है कि नहीं है, क्या पता है बनावटी तो नहीं है। अभी हाथ लगाने जा रही थी देखने के लिए, तब तक कहा मां स्पर्श। माली ने मना कर दिया, छुओ मत। बोले क्यों? बोले मृत्युलोक के प्राणियों का अधिकार नहीं है इसमें। जैसे अंग्रेजों के जमाने में बगीचा वगैरह में लान वगैरह में रहता था नो इंडियंस, फर्स्ट क्लास के डब्बा में लिखा रहता था नो इंडियंस, माने इंडियन नहीं बैठ सकते हैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, अंग्रेजी बैठेंगे, ऐसा कर रखा था। भगवान अपने एक एक कृत्यों को करते हुए निपटाते जाते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, संक्रमण न हो। कभी कभी ये संक्रमण ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने अहंकार की तरफ ले जाने लगता है। वहां के माली ने मना किया और इसमें नाराजगी की क्या बात थी? वहां का नियम है, रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। सत्यभामा नाराज हो गई, आकर के मुंह फुला करके बैठ गई। भगवान कृष्ण लौट कर आए इंद्र के यहाँ से, बोले चलो देवी और घूम लिया सब कुछ, मुंह फुलाए हुए, क्या बात हो गई बताओ तो। बोले क्या बताऊं, अगर मुझे जलील करना था, मेरी निंदा करनी थी, मेरा अपमान करवाना था एक माली से, तो आप द्वारका में ही किसी बगीचे के माली से मेरा अपमान करवा देते। यहाँ स्वर्ग में लेकर के आने की क्या जरूरत थी? आप स्वर्ग में केवल मेरा अपमान करने के लिए लाए हैं हमको, हड़काया। भगवान ने कहा नहीं देवी, ऐसा कैसे मैं सोचता हूँ। बोले कैसे नहीं? बोले हुआ क्या, किसी ने अपमान किया? बोले अरे मैं तो कुतूहल बस पारिजात वृक्ष को ऐसे देख कर स्पर्श करने जा रही थी, तब तक उसने कहा दिया भारत भूमि में रहने वाले, भूमंडल में रहने वाले लोगों का अधिकार नहीं। बोले भूमंडल का तो जाने तो ईश्वर, भारत भूमि और उसी में हमारी द्वारका है, ऐसा कैसे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब अपने आप होते रहने की प्रक्रिया प्रारंभ है, नाराज मत हो, चिंता मत करो। बोले क्या चिंता मत करें, नाराज ना हो? एक 2 कौड़ी का आदमी बताइए, माली हमको मना कर दिया, उसकी क्या हिम्मत है मना करने की? भगवान ने कहा तो प्रसन्न तुम हो जाओ भाई, देखो जब तुम भौहें टेढ़ी करती हो ना तो मुझे बहुत धुकधुकी हो जाती है, मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखना चाहता हूँ सत्यभामा। सत्यभामा ने कहा कि आप चाहते प्रसन्न देखना तो मेरे अपमान होने। बोले अपमान की क्या बात है इसमें? वो क्या जाने आपके महत्व को कि आप क्या चीज है? मैं जानता हूं ना, हमसे अपमान नहीं ना हुआ। अरे कल्प वृक्ष की ही जरूरत है, चलो ना उखाड़ करके तुम्हारे आंगन में लगा देता हूं। बोले अच्छा तो हाँ उखाड़ लो, अभी ले चलो। भगवान ने कहा अभी लो। भगवान कृष्ण का परचम लहराता था उस समय, क्यों? क्योंकि अपनी पत्नियों के हिसाब से काम करते थे कि सत्यभामा की इच्छा अनुसार पारिजात उखाड़ के लेकर चले। देवताओं ने कहा कि रोको रोको रोको, इंद्र ने कहा कि इनको रोक लो, देवसेना आ गई संघर्ष करने के लिए। गरुड़ जी ने उसी समय झपट्टा मारा, सारी सेना भूमिसात। इंद्र आए तीव्र वेग में, वज्र अपना चला दिए गरुड़ जी के ऊपर। गरुड़ जी ने एक रोमा झाड़ दिया कि भाई इंद्र का वज्र अमोघ है, इसका थोड़ा मान रहना चाहिए ना कम से कम, नहीं तो कहेंगे वज्र मारे कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम एक रोमा ही झाड़ दे वज्र के सम्मान में। इंद्र चक्कर में पड़ गए, ऐसे बलवान है गरुड़। इधर गरुड़ साम 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 की ध्वनि करते हुए उड़ते हुए चल दिए। तो यहां लेकर के इनके आंगन में लगा दिया भगवान ने पारिजात वृक्ष।
अब क्या है, सब लोग आनंद लेते। सत्यभामा के आंगन में हरदम चहल पहल बनी रहती थी। सब कल्पवृक्ष देखने जाया करते थे। कल्पवृक्ष लगा है, द्वारकावासी कल्पवृक्ष देखने जाते, जो जाए वही कल्पवृक्ष देखने। मरने के बाद स्वर्ग जाने में मिलेगा, यहाँ मृत्युलोक में द्वारका में ही मिल रहा है। कल्पवृक्ष का दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे हैं, कल्पवृक्ष का दर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।